श्री राम प्यारे, रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। आज तृतीय सोपान अरण्यकांड शुरू हो रहा है। सुबह वीडियो भेजते हैं भैया, लेकिन सुबह आज नहीं भेज पाए थे, क्षमा करना। चैनल के पूरे परिवार, आप सभी सज्जन, आप सभी से जय जय सीताराम। और आज नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। माता रानी की कृपा आप पर, हम पर, सब पर सदा बनी रहे। सभी खुश रहें, प्रसन्न रहें, मस्त रहें, भक्ति में डूबे रहें, प्रेम रस में डूबे रहें। ऐसी माता रानी आदिशक्ति जगदम्बा सभी पर कृपा करें। और चैनल के पूरे परिवार और आने वाले सभी भक्तजन, आप सभी से जय जय सीताराम। बहुत सुंदर संवाद है, सुने। वही संवाद है जब भगवान श्री रामचंद्र जी चित्रकूट में स्पष्टिक शिला पर बैठे हुए हैं और माता सीता जी के लिए सुंदर सुंदर अपने हाथों से फूलों के गहने बनाते हैं। फूलों के गहने बनाकर माता सीता को पहनाते हैं। ऐसे करके प्रभु बैठे हुए हैं। संवाद। फिर उसी समय देवराज इंद्र का पुत्र जयंत आता है और वो माता सीता जी के पैर में चोंच मारकर भाग जाता है। बहुत प्यारा संवाद है, सुने। आप भी पढ़े हमारे साथ, अच्छा लगे सपोर्ट करें। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस तृतीय सोपान अरण्यकांड। श्लोक। मूलम धर्मतरो विवेक जलधे पूर्णेन्दुमानन्ददम् वैराग्याम्बुज भास्करम् आगगनं तापहम् मोहाम्भोधर पूगपाटनविधो स्वसंभवं शङ्करम् वंदे ब्रह्मकुलं कलंकशमनं श्री राम भूप प्रियम। बाबा कहते हैं, धर्म रूपी वृक्ष के मूल विवेक रूपी समुद्र को आनंद देने वाले पूर्णचंद्र, वैराग्य रूपी कमल के विकसित करने वाले सूर्य, पाप रूपी घोर अंधकार को निश्चय ही मिटाने वाले, तीनों तापों को हरने वाले मोह रूपी बादलों के समूहों को छिन्न भिन्न करने की विधि क्रिया में आकाश से उत्पन्न पवन स्वरूप ब्रह्मा जी के वंशज आत्मज तथा कलंक नाशक महाराज श्री रामचंद्र जी के प्रिय श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ। बाबा कहते हैं, सांद्रानंद पयोद सौगतनम पीतांबरम सुंदरम पाणोवाण सरासनम कटिल सत्तूढ़ीर्भारं वरम राजीवायत लोचनम धृत जटाजुटेन संशोभितं सीता लक्ष्मण संयुतं पथिगतं रामाभिरामं भजे बाबा कहते हैं, गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, जिनका शरीर जल युक्त मेघों के समान सुंदर श्याम वर्ण एवं आनंद घन है, जो सुंदर कल्प वृक्ष के पीत वस्त्र धारण किए हैं, जिनके हाथ में बाण और धनुष है, कमर उत्तम तरकस के भार से सुशोभित है, कमल के समान विशाल नेत्र हैं और मस्तक पर जटाजूट धारण किए हैं। उन अत्यंत शोभायमान श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित मार्ग में चलते हुए आनंद देने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी को मैं भजता हूँ। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। देव आदिदेव
महादेव माँ पार्वती को कथा सुना रहे हैं बाबा, और वही संवाद मुनि भरद्वाज जी को मुनि याज्ञवल्क्य जी सुनाते हैं। भोलेनाथ माँ पार्वती जी से कहते, हे उमा, उमा राम गुण गोण पंडित मुनि पावहि विरति, पावहि मोह विमोड़ जय हरे विमुख न धर्म रति। बाबा कहते हैं, देवाद्य महादेव माँ पार्वती से बोले, हे उमा, हे पार्वती, श्री राम जी के गुण गूढ़ हैं। पंडित और मुनि उन्हें समझकर वैराग्य प्राप्त करते हैं, परंतु जो भगवान से विमुख हैं और जिनका धर्म में प्रेम नहीं है, वह महामूढ़ उन्हें सुनकर मोह को प्राप्त होते हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। और प्यारे, आज सुबह वीडियो जो भेजते हैं वो नहीं भेज पाए थे, क्षमा करना। सुने, आनंद लें। पुर नर भरत प्रीति मैं गाए, मति अनुरूप अनूप सुहाए। अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन, करत जबन सुर नर मुनि भावन। बाबा कहते हैं, भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती को कथा सुना रहे हैं। बोले, हे उमा, हे पार्वती, पूर्ववासियों के और भरत जी के अनुपम और सुंदर प्रेम का मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार गान किया। अब देवता, मनुष्य और मुनियों के मन को भाने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी के वे अत्यंत पवित्र चरित्र सुनो, जिन्हें वे वन में कर रहे हैं। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। सीतहि पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। बाबा कहते हैं, शिव जी बोले, हे उमा, एक बार सुंदर फूल चुनकर श्री राम जी ने अपने हाथों से भांति भांति के गहने बनाए और सुंदर स्फटिक शिला पर बैठे हुए प्रभु ने आदर के साथ वे गहने श्री सीता जी को पहनाए। सुरपति सुत धरि बायस वेसा, सठ चात रघुपुत्री, सठ चात रघुपति बल देखा। जिमे पिपीलिका सागर था, महामंद मति पावन चाहा। बाबा कहते हैं, शिव जी बोले, हे उमा, देवराज इंद्र का मूर्ख पुत्र जयंत कौवे का रूप धरकर श्री रघुनाथ जी का बल देखना चाहता है, जैसे महान मंदबुद्धि चींटी समुद्र का था पाना चाहती है। सीता चरण चोचती भागा, मूढ़ मांद मति कारण कागा। चला रुधिर रघुनायक जारा, सीख धनुष सायक संधाना। वह मूढ़ मंद बुद्धि कारण से भगवान के बल की परीक्षा करने के लिए बना हुआ कौवा श्री सीता जी के चरणों में चोंच मारकर भागा। जब रक्त बह चला, तब श्री रघुनाथ जी ने जाना और धनुष पर सीख सरकंडे का बाण संधान किया। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। अति कृपाल रघुनायक, सदा दीन परने। तासन आई कीन छलो, मूर्ख अवगुण गे। बाबा कहते हैं, फिर श्री रघुनाथ जी जो अत्यंत ही कृपालु हैं और जिनका दीनों पर सदा प्रेम रहता है,
उनसे उस अवगुणों के घर मूर्ख जयंत ने आकर छल किया। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा, चला भाजी बायस भय पावा। धर निज रूप गयो पितु पाहि, राम विमुख राखा तेहि नाहि। बाबा कहते हैं मंत्र से प्रेरित होकर वह ब्राह्मण दौड़ा, कौवा भयभीत होकर भाग चला। वह अपना असली रूप धरकर पिता इंद्र के पास गया, पर श्री रामचंद्र जी का विरोधी जानकर इंद्र ने उसको नहीं रखा। भानिरास उपजे मन त्रासा, जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा। ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका, फिरा श्रमित व्याकुल भय शोका। बाबा कहते हैं वह निराश हो गया, उसके मन में भय उत्पन्न हो गया, जैसे दुर्वासा ऋषि को चक्र से भय हुआ था। वह ब्रह्मलोक, शिवलोक आदि समस्त लोकों में थका हुआ और भय शोक से व्याकुल होकर भागता फिर रहा है। काहू बैठन कहा न होई, राखी को सकई राम कर द्रोही। मातु मृत्यु पितु समन समाना, सुधा होई विष सुनु हरि जाना। बाबा कहते हैं पर रखना तो दूर रहा, किसी ने उसे बैठने तक के लिए नहीं कहा। श्री राम जी का विरोधी है, माता सीता के पैर में चोंच मारा है, कौन बैठने देगा। किसी ने बैठने तक नहीं कहा। श्री राम जी के द्रोही को कौन रख सकता है। काकभूषुंड जी कहते हैं हे गरुड़ सुनिए, उसके लिए माता मृत्यु के समान, पिता यमराज के समान और अमृत विष के समान हो जाता है, जो राम का विरोधी है। मित्र करई सत रिपु कई करनी, ताका विदो धन ताका विबोध नदी बैतरनी। सब जगुताई अनलहुते ताता, जो रघुवीर विमुख सुनु भ्राता। बाबा कहते हैं आज काकभूषुंड जी पक्षीराज गरुड़ जी से कहते हैं हे मुनि, मित्र सैकड़ों शत्रुओं की सी करनी करने लगता है। देव नदी गंगा जी उसके लिए बैतरणी यमपुरी नदी हो जाती है, यमपुरी नदी के समान हो जाती है। ये भाई सुनिए, जो श्री रघुनाथ जी के विमुख होता है, समस्त जगत उसके लिए अग्नि से भी अधिक गर्म जलाने वाला हो जाता है। नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। पठवा तुरत राम पाई ताहि, कैसी पुकार प्रणत हित पाई। बाबा कहते हैं आज नारद जी ने जयंत को व्याकुल देखा तो उन्हें दया आ गई। नारद जी बहुत दयालु हैं। नारद जी ने जयंत को व्याकुल देखा तो उन्हें दया आ गई, क्योंकि संतों का चित्त बड़ा कोमल होता है। उन्होंने उसे समझाकर तुरंत श्री राम जी के पास भेज दिया। उसने जाकर पुकार कर कहा, हे शरणागत के हितकारी, मेरी रक्षा कीजिए। तब प्रभु श्री राम जी के शरण में आया और कहता है, हे प्रभु, हे शरणागत के हितकारी, मेरी रक्षा कीजिए। आतुर सब गहे से पद जाई, त्राई त्राई दयाल रघुराई। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जाने नहीं पाई। कहता है
बाबा कहते हैं, वो बोला, आतुर भयभीत जयंत ने जाकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे दयालु श्री रघुनाथ जी, मेरी रक्षा कीजिए। आपके अतुलित बल और आपकी अतुलित प्रभुता सामर्थ्य को मैं मंद बुद्धि जान न पाया था। निज कृत कर्म जनित फल पायो, अब प्रभु पाई शरण तकियायो। सुनि कृपाल अतियारत बानी, एक नयन करे तजा भवानी। आज देवादिदेव महादेव मां पार्वती से कहते हैं, जयंत ने कहा, हे प्रभु, हे दीनानाथ, मेरी रक्षा कीजिए। अपने किए हुए कर्म से उत्पन्न हुआ फल मैंने पा लिया। अब हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण तक कर आया हूँ। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, कृपालु श्री रघुनाथ जी ने उसको अत्यंत आर्त दुख भरी वाणी सुनकर उसे एक आंख का काना करके छोड़ दिया। एक आंख का काना करके छोड़ दिया। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। कीन मोह बस द्रोह, जतपि तहि कर बध उचित। प्रभु छाड़ो करि छोह, को कृपाल रघुवीर सम। बाबा कहते हैं, आज उसने मोहवश द्रोह किया था, इसलिए यद्यपि उसका वध ही उचित था, पर प्रभु श्री राम जी ने कृपा करके उसे छोड़ दिया। श्री राम जी के समान कृपालु और कौन होगा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। आगे का पाठ प्यारे आपको कल सुनाएंगे। और खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय माता रानी, जय श्री राम, जय जय श्री राधे कृष्णा।